एक समय की बात है। गांव के किनारे बसे जंगल का नाम कालिका वन था। इस जंगल के बारे में कई दहशत भरी कहानियां प्रचलित हैं। लोग कहते हैं कि वहां रात के समय भूत प्रेत का डेरा रहता है और कोई भी व्यक्ति अगर अंधेरा होते ही वहां गया तो फिर वह लौट कर नहीं आता। यह भी कहा जाता है कि जंगल के अंदर एक पुराना शमशान है जहां मरे हुए लोग कभी कभी रात को उठ खड़े होते हैं। गांव में एक साहसी युवक अमर रहता था। उसे भूत प्रेत की कहानियां पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता था कि ये सब केवल एक कल्पना है और डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। एक रात उसने निश्चय किया कि वह जंगल में जाकर सच का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, परंतु अमर ने उनकी बात नहीं मानी। अमर रात के गहरे अंधेरे में मशाल लेकर अकेले ही कालिका वन के ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस होने लगा। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो शमशान की याद दिला रही थी। अमर ने अपने कदम तेज कर दिए और जंगल की गहराइयों में बढ़ता हुआ चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई भी नहीं था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना शमशान दिखाई दिया। वहां चारों ओर उखड़े हुए कब्र और टूटे फूटे चिता और राख के ढेर बिखरे हुए थे। अचानक उसने देखा कि एक चिता पर हल्की रोशनी जल रही थी। अमर की सांसें तेज हो गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और उस चिता के पास गया। पास जाते ही उसने देखा कि वह रोशनी किसी के हाथ में पकड़ी हुई मिसाल थी। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था और जो मंत्र कर रहा था। साधु ने अमर को देखा और कहा, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? यह जगह आम लोगों के लिए नहीं है। अमर ने कहा, बाबा मैं बस ये जानने आया हूँ कि यहाँ क्या सच में भूत प्रेत रहते हैं। साधु ने गहरी सांस ली। इस शमशान में जो आते हैं वे जीवित नहीं लौटते। यह एक शापित स्थान है। यहाँ उन आत्माओं का वास है जो शांति से विदा नहीं हो पाई हैं। अगर तुम यहाँ अधिक देर रुकोगे तो तुम्हारी आत्मा भी यहाँ बंध जाएगी। अमर ने इसे एक किस्सा समझकर हंस दिया और आगे बढ़ गया। उसने देखा कि चारों ओर धुंध उठ रही है। अचानक उसे चिता के पीछे से कई धुंधली आकृतियां आती हुई दिखाई दी। उनकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर विकृत मुस्कान थी। अमर को अब भय महसूस हुआ, परंतु उसका शरीर मानो हिल ही नहीं पा रहा हो। वह वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। धीरे धीरे वे आकृतियां उसके पास आने लगी और अचानक उसको चारों ओर से घेर लिया। अमर ने उन आकृतियों से बचने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु उसके कदम मानो जमीन में चिपक गए हों। तभी अचानक उसके दिमाग में साधु की बात गूंजी, यहाँ अधिक देर तक मत रुकना। उसने हिम्मत जुटाई और तेज आवाज में साधु को पुकारा, बाबा मेरी मदद करो। साधु ने अपने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। उसकी आवाज सुनते ही आत्माएं धीरे धीरे पीछे हटने लगी। साधु ने अपनी मशाल की रोशनी अमर की ओर की और कहा, भाग जाओ यहाँ से और दोबारा इस जंगल की ओर मत देखना। अमर ने बिना किसी देरी के वहां से भागना शुरू किया। वह भागता गया और आखिरकार जंगल से बाहर निकल गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और शरीर पसीने में डूबा हुआ था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जंगल में फिर से सन्नाटा सा छा गया। अमर ने कालिका वन में जो देखा उससे उसकी रात की भयावह स्मृतियां और भी गहरी हो गई। उसके शरीर में अजीब सा कंपन था
पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन गांव के लोगों ने उससे उस रात के बारे में पूछने लगे, लेकिन लोगों के जोर देने पर उसने सब कुछ बता दिया। उसके अनुभव को सुनकर गांव में दहशत फैल गई।